पुअर फैमिली में कि बच्चा अगर बड़ा हो गया, मतलब 18-19 साल का हो गया, वो सोचते हैं कि अब 17-18 पे कमा के हमको देने लगे, जबकि उस छोटी सी कमाई के चक्कर में उसकी पूरी जिंदगी रद्द हो जाती है। 3-4 साल और पढ़ा दे अगर जॉब के लिए, तो वो सेटल हो सकता है। कहाँ कर रहे हैं? वर्क तो चाहिए ना। विदाउट वर्क फ्रॉम वेयर आई विल टू गेट द फूड? फूड इज नेसेसरी, विदाउट फूड नॉट विल बी द लाइफ। पढ़ाई की यार? ग्रेजुएट हूँ मैं। ग्रेजुएट है? कहाँ से ग्रेजुएशन किया? फ्रॉम भागलपुर यूनिवर्सिटी। हाँ। तो आपको उसके बाद नौकरी नहीं मिली? नौकरी पर हमने ध्यान नहीं किया। आई डोंट लाइक टू नाउ एंड दैट टाइम वी डोंट। Sharks, what is the first thing you do when you eat a piece of fish? You squeeze a lemon on it. Yes? Yes, it's true. But do you know how dangerous that is? Look at this video we made to demonstrate. Wow. Whoa. But Yeah. what if the fish already had a squirt of lemon inside it? I present to you lemon in a fish tank. It's a lemon in a fish tank. I'm seeking $3 million in exchange for a 7.3% stake. एक लड़के ने मुझसे पूछा कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मैंने उससे पूछा कि गर्लफ्रेंड है? उसने कहा नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। तो उसने मैनेजमेंट जाके शिकायत कर दी कि साहब माय फादर हैज सेंट मी हियर टू स्टडी एंड मिस्टर रोजा वाज सेइंग यू शुड हैव अ गर्लफ्रेंड। तो मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया, उसने लिख के दिया अर्जेंट। मैं समझ गया कोई कांड हुआ है। ही वाज आल्सो स्टैंडिंग देयर। तो मैनेजमेंट ने कहा रोजा व्हाई यू टॉक लाइक दिस? मैंने कहा सर मैंने इससे सिर्फ इतना पूछा था कि यू हैव अ गर्लफ्रेंड। इसने सर ये तो नाराज हो गया। मैं इसको ये बता रहा था, जैसे पार्कों में लोग बैठे हैं कपल्स, सुबह 8 बजे से रात 8, वहां तो वो समय नहीं पूछते, तो पढ़ाई में क्यों पूछ रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये था कि जहां भी मजा आएगा वहां आदमी टाइम नहीं पूछेगा जी। तो यू शुड लव व्हाट यू आर डूइंग, यू शुड बी पैशनेट अबाउट योर वर्क। मेरे बाल नहीं है ऐसा नहीं है, मैं रखता नहीं है, मैं रखता नहीं है। क्यों डाल लिया अनकंफर्टेबल में? मुझे क्या पता था साला इसका रिजल्ट ऐसा आएगा। मेरे पास एक दिन एक कमेंट आया, मुझे कमेंट में किसी ने बोला सर मैं एक दिन आपका नाम भूल गया, साला नाम याद नहीं आया। तो मैंने तो ऐसा लिखा टकला मोटिवेशन, तो सर सबसे पहले आपका ही चैनल आया। सुनो सुनो सुनो, तो ऐसा कमेंट पढ़ते ही मैं अगले सेकंड में क्या करूंगा? चेक करूंगा कि नहीं करूंगा? मैंने चेक किया, मैंने लिखा टकला मोटिवेशन, तो सुनो वीडियो नहीं आया, डायरेक्ट चैनल। मैंने कहा प्रभु देखो मैं अपने जीवन का रहस्य बता रहा हूं, सुनो। मैंने जब जब अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला ना हरीश जी, चांदी चांदी में से कभी घाटा हुआ ही नहीं। तकलीफें आएगी, कर्जा, बीमारी, तकलीफ, धंधे में कमी, ये वो एक साथ आएगी, तो लगातार 72 घंटों में 1 या 2 आ जाए तो तैयारी रखना 10 आने वाली है। संकट आते हैं तो सीरीज से आते हैं, ये नियम है सीरीज लगातार, और खुशियां आती है तो सीरीज लगातार, ये नियम है प्रकृति का। पहले से जान के रख लेना। उठा लो सारी ताकतें अपने कंधों के ऊपर, जितनी लाद सकता है लाद। अपने कंधों के ऊपर जो खड़ा हो गया, दुनिया सबसे ज्यादा तालियां उसके लिए देगी, सम्मान उसको देगी। जो जिम्मेदारी से भागता है दुनिया उसे भगोड़ा कहती है रे। एक राजा था, अंगूठा कट गया, मंत्री को बताया, मंत्री ने बोला राजा मस्त रे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा का दिमाग खराब हो गया, मेरा अंगूठा कट गया, तू कह रहा साले जो होता अच्छे, जेल में डाल दिया। गया जंगल में आदिवासियों ने पकड़ लिया, सबकी बलि दे दी, राजा का शरीर खंडित, राजा को छोड़ दिया। राजा ने देखा राम मंत्री ने सही कहा था, जाके चरणों में गिर गया, अरे मंत्री तूने सही कहा था रे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन तू ये बता तेरे को मैंने मारा, जेल में डाला, इसमें तेरे लिए अच्छा क्या है? और कि राजा तू जेल में नहीं डालता, नहीं मारता तो मैं तेरे साथ होता, मेरा कार्यक्रम हो जाता। तू बहुत सही रे। अधूरी थी वो। क्लाइमेक्स ये है, जीवन के हर हिस्से को आप सोचने में पॉजिटिव ले जा सको, बिरले ही कर पाते हैं। और जब जब आप बुरी घटनाओं को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, तो अंदर जो ताकत पैदा होती है वो बाद में दिखती है, वो बाद में रिजल्ट लेके आती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2 नाम, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनके पास क्या क्वालिटी है मैं नहीं जानता, लेकिन इन दोनों के पास एक कॉमन क्वालिटी है, ये दोनों पागल हैं।
ये दोनों जिद्दी हैं, ये दोनों जुनूनी हैं, महाजुनूनी, महाजिद्दी, इतने जिद्दी कि इनको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग विराट कोहली अपने बाप की डेड बॉडी घर में छोड़कर क्रिकेट खेल रहा है। ये पागलपन नहीं है साला, तो और क्या है। बाप का मृत शरीर घर में पड़ा है, हुजूर बल्ले से दिल्ली फिरोजशाह कोटला में दिल्ली और कर्नाटका रणजी मैच के बीच में रन बना रहा है क्योंकि टीम को जरूरत है। इसको टट्टू फर्क नहीं पड़ता। बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। क्या टीचर डिसाइड कर सकता है ये बच्चा कहां पे अच्छा निकलेगा? नहीं कर सकता। बात को समझिएगा ध्यान से। आज भी बच्चे को ढूंढना पड़ता है। अगर हमारे एकेडमिक्स में ऐसा हो सके कि टीचर आइडेंटिफाई करे कि एक बच्चे का पोटेंशियल कहां ज्यादा है, तब तो ठीक है, फिर वो सही दिशा में 95% ला रहा है। अभी वो सारी चीजों को मिला के 95% ला रहा है, जिसमें काम की चीज एक थी और बाकी चीज उतनी काम आएंगी नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप कई सब्जेक्ट में नंबर लाए होंगे जो आज आपको काम नहीं आ रहे होंगे, और कुछ में लाएंगे जो आज आपको काम आ रहे हैं। तो अगर एकेडमिक्स ऐसा बन जाए कि हम 8वीं क्लास में पहचान जाए कि बच्चा कहां अच्छा जाएगा, उसमें 95 के 98% लाए, फिर ठीक है, तो पूरा जोर लगा दे। जोर गोल की तरफ लगाए, गोल की तरफ ना लगाए। क्योंकि क्या मुझको आता है, क्या मुझको भाता है, क्या बाजार चाहता है, उसमें क्या मेरा कॉम्बिनेशन बन जाता है, वही मेरे करियर को सक्सेसफुल बनाता है। ये किसी को समझ में नहीं आता है और टीचर कभी ये बता नहीं पाता है, इसीलिए बच्चा कंफ्यूज रह जाता है।